नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वृद्ध बुजुर्ग का उम्र का तजुर्बा। कभी भी वृद्ध आदमी से पंगा ना ले, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक वृद्ध ट्रेन में सफर कर रहा था। संयोग से वह कोच खाली था। तभी 8-10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपया जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा करा देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे बुड्ढे ने खींचा है, तब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बुड्ढे ने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन किसी ने भी उस बुड्ढे की बात नहीं सुनी और जंजीर खींची गई। जब ट्रेन अचानक से रुकी तो तलाशी करने के लिए टीटी सिपाही के साथ उसी डिब्बे में आया और पूछा कि डिब्बे की जंजीर किसने खींची। तो सभी लड़कों ने एक शोर में कहा, इस बुड्ढे ने जंजीर खींची है। टीटी बुड्ढे से गुस्सा होकर बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बुड्ढे ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने ही जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। टीटी ने पूछा, ऐसे भी क्या मजबूरी थी जो आपको जंजीर खींचनी पड़ी? बुड्ढे ने कहा, साहब, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपने जेब में रखे हैं, जिनमें 200 रुपये के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 रुपये के नोट हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इस लड़के की तलाशी लो। जब लड़के की तलाशी ली तो 1200 रुपये बरामद हुए और जैसा बुड्ढे ने कहा था, नोट बिल्कुल वैसे ही थे। 1200 रुपयों को वृद्ध को वापस कर दिया गया। लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा तो वृद्ध ने सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी ये बात याद रखना कि बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जीवन का लंबा अनुभव लिया है। उनके अनुभव का उपयोग करें और समय एवं पैसा बचाइए। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट पर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।